वीके दत्ता सर, आपसे मैं सवाल कर रही हूं क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है जिसके जरिए अब पाक के राज भी बेपर्दा होंगे। देखिए, ऐसा है कि ये एक मोहरा जो हमारे हाथ लगा है, ये एक पूरे प्रचलन में एक सिर्फ मोहरा है। अगर मैं आपका ध्यान लेके जाऊं हिस्टोरिक फैक्ट के ऊपर, जनरल जियाउल हक ने एक ऑपरेशन टोपैक नाम से एक मुहिम चलाई भारत के खिलाफ, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। जनरल जियाउल हक, इस टोपैक के तहत लगातार भारत के ऊपर टेररिस्ट अटैक होते चले गए, कहीं बम ब्लास्ट, कहीं पे कोई हमला, कहीं पे कोई हमला। अभी उसी के चलते ये जो 26/11 का हमला हुआ, इसके अंदर पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की ISI, अहमद शुजा पाशा ISI का चीफ, वो भी एक गुनाहगार है। उसके तहत जो उसके ऑपरेटिव्स थे, 2-3 मेजर, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, वो भी ग्राउंड ऑपरेशन कंट्रोल कर रहे थे। किसके हुक्म के ऊपर? पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान ISI और पाकिस्तान ISI के द्वारा पैदा किया गया हाफिज सईद, लश्कर तोयबा, ये जो तैफुर जिसको हम अब राना को लेके आ रहे हैं, ये मोहरे थे, ये एक टूल थे जिनका इस्तेमाल करके 26/11 का ऑपरेशन प्लान किया गया, पूरे तरीके से उसको लॉन्च किया गया और 3 दिन तक बम्बई के अंदर एक दहशत पैदा की गई। तो भारत विल नेवर फॉरगेट एंड नेवर फॉरगिव। हम इन सबको विल ब्रिंग देम टू द बुक। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके माध्यम से हमें वो प्रूफ मिलेंगे अभी जिसके अंदर पाकिस्तान आर्मी की इन्वॉल्वमेंट, पाकिस्तान ISI की इन्वॉल्वमेंट, ये हाफिज सईद वगैरह तो मोहरे हैं, ये मोहरे हैं सिर्फ जी। तो ये मेरा मानना है कि बहुत बड़ी बात दत्ता सर आपने कही कि ये सब मोहरा भर हैं, लेकिन अभी भी मास्टरमाइंड तक पहुंचना जारी है, ये कोशिशें जारी हैं जांच एजेंसियों की। और सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए पोल खोलने वाली सिचुएशन है तैमूर राणा का भारत आना। प्रबल प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। प्रबल जी, क्योंकि देखिए, जब प्रत्यर्पण की पूरी जो प्रोसेस होता है या एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी होती है, उसके तहत सबूत बहुत जरूरी होते हैं। 2008 के बाद NIA ने सबूत इकट्ठा किए और तैमूर राणा के खिलाफ ये सबूत थे, तभी भारत लाया जा सका है और लाया जा रहा है। देखिए, उसमें एक अहम सबूत तो यही था कि डेविड कोलमैन हेडली जो था वो अप्रूवर बन गया था और उसने इसके खिलाफ जो बयान दिए वो एक अहम सबूत इसके खिलाफ बने। रही बात इसकी भूमिका की, जो अभी तमाम बातें हो रही हैं, देखिए इसकी अहमियत इसलिए भी है हमारे लिए कि ये वो आदमी था जो कि पाकिस्तान इंटर सर्विस इंटेलिजेंस और उनके जो नुमाइंदे थे, मेजर इकबाल, मेजर समीर, जो लोग टच में थे, जो टेररिस्ट को ट्रेन कर रहे थे, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, ये तैमूर राणा उनसे बातचीत करता था, वो इंस्ट्रक्शन किया जाता। यहां तक कि जो लाइव जब इन आतंकवादी जब हमला कर रहे थे और उनके हैंडलर्स जब उनसे बात कर रहे थे टेलीफोन पे, वो पूरी रिकॉर्डिंग इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास है, तो उनको इंस्ट्रक्ट करने का काम भी तैमूर राणा कर रहा था। ये किसी थर्ड पर्सन के थ्रू मैसेज देता था कि कैसे कैसे किसको टारगेट करना है। तो अगर उसको यहां लाया जा रहा है और उसके बाद हेडली ने ऑलरेडी कोर्ट में ये कह दिया है, वो अप्रूवर बन चुका था कि भाई इनकी क्या भूमिका रही है, उस अटैक में इनकी भूमिका को उसने डिटेल में बताया है। तो इनका तैमूर का यहाँ आना न केवल पाकिस्तान के ऊपर जो पर्दा पाकिस्तान डाल रखा था, ये बड़ा उसको खोलेगा, कौन से अधिकारी थे, कौन से ये थे, और ये भारत को उस पक्ष को मजबूत करेगा कि भारत जिस पे कहता रहा है कि एक समय आ गया है कि पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित कर दिया जाए, क्योंकि हमेशा उसकी जमीन का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए होता है। बिल्कुल, और ये सवाल अब मैं आगे उसी लिहाज से करना चाहती हूँ क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से सज्जाद अजहर पीरजादा भी हमारे साथ हैं। सज्जाद साहब, हकीकत है कि अब दुनिया के सामने तैमूर राणा और उसके बयान के आधार पर भी पाकिस्तान बेपर्दा होगा, और किस तरीके से उसका पाक सेना या पाक के साथ जुड़े आतंकी संगठनों के साथ कनेक्शन है, वो राज खुलेंगे। देखिए, पहले तो एक आपके बतौर जो पड़ोसी हम हैं पाकिस्तानी, मुझे तो दुख है जो 26/11 को अटैक हुआ बंबई में, और मुझे अफसोस है और जितनी जाने गई हमारे जो पड़ोसी हिंदुस्तानी बहन भाइयों की, तो मेरा दिल जब भी ये सुनता है, देखता है वो वाकया, तो दुखी हो जाता है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि ये किसी भी मुल्क पर हमला करना, किसी भी मुल्क के किसी पड़ोसी को जाके मारना इंतहाई कोई बुरी हरकत है। मैं इसे कितने सख्त अल्फाज में बयान करूं उतना ही ये ज्यादा कम होगा। तो जो भी जिसने भी हमला किया वहां पर, उसको तो पकड़ना चाहिए। अमेरिका हो, कनाडा हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो,
ऐसे लोगों को चाहिए तमाम गवर्नमेंट इंडिया की, अमेरिका की, कनाडा की, पाकिस्तान की मिलकर बैठे और देखें किस किसने हमला किया और सबको पकड़े, सबको सजा दें। इसमें तो कोई और राय होनी नहीं चाहिए, कोई और ओपिनियन होनी ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, जब हम ये कहते हैं ना कि एक इंडिविजुअल शख्स है, एक वो उसका एक पास्ट रहा है आर्मी में पाकिस्तान की, तो अगर रहा होगा तो वो अब जरूरी तो नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी कह रही होगी जाओ भी तुम जाओ। ये सबूत इकट्ठे करने चाहिए। और अगर हम ये भी देखें तो जो अब यहाँ भी ये भी कहा जाता है जो आपकी जो आर्मी है हमारे यहाँ कैद है, एक कैदी उनका नाम है कुलभूषण यादव, वो भी अभी पाकिस्तान की जेल में उनको रखा हुआ है। लेकिन सज्जाद साहब, तो ये भी सच्चाई है कि कई पाकिस्तान ने डॉजियर को खारिज कर दिया, जो भारत की तरफ से आए थे, जो सबूतों के डॉजियर थे, ये सब कुछ खारिज किया गया। पाकिस्तान के रवैये पर भी कई सवाल उठे 2008 के बाद से। संदीप उन्नतन और ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे क्योंकि आपने ब्लैक टॉर्नेडो संदीप लिखी है, द 3 सीज ऑफ मुंबई 2611, इसमें आपने किन बातों का जिक्र किया है? क्योंकि ये न कदम भारत के लिए अहम है बल्कि पाकिस्तान के लिए भी अहम है। एक वक्त में पाकिस्तान फौज का डॉक्टर भी हुआ करता था तैवुर राणा, और फिर कैसे उसने वहां के आकाओं से संपर्क किया। बिल्कुल 26/11 की अटैक को हमें आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। इससे 15 साल पहले पाकिस्तान आर्मी ने 3 बड़े हमले किए मुंबई शहर पर। पहला हमला हुआ 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में मार्च में। डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी की आईएसआई ने आरडीएक्स भेज के दाऊद इब्राहिम के गैंग को यूज करके 13 बॉम्ब ब्लास्ट किए मुंबई शहर में। करीब 300 मुंबईकर्स को उन्होंने मारे। 2006 में ट्रेन बॉम्बिंग्स किए उन्होंने, इंडियन मुजाहिदीन को यूज करके 200 मुंबईकर्स को मारे। उसके 2 साल बाद 26/11 में उन्होंने ये 10 लश्कर तैयबा के जो पॉन्स है उनको, ये टेररिस्ट पॉन्स को भेज के करीब 266 मुंबईकर्स को उन्होंने मारे और 6 अमेरिकन नेशनल्स को भी मारे इसमें। तो ये एक्चुअली पाकिस्तान आर्मी की एक लॉन्ग वॉर थी, 15 साल की जो कैंपेन थी मुंबई के खिलाफ, जो इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल थी। मैं उस लिहाज से उसको देखता हूँ। और जो तैवुर राणा है वो एक बहुत ही क्रूशियल लिंक है जो पाकिस्तान आर्मी को डायरेक्टली इस 26/11 के अटैक से कनेक्ट करती है। और जो 26/11 की जो प्लानिंग शुरू हुई थी वो 2006 में शुरू हुई थी, जब परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट थे। उनके नीचे डीजी आईएसआई थे अशफाक परवेज कायानी, जो पहले डीजी आईएसआई थे जो बाद में आर्मी चीफ बने। अशफाक परवेज कायानी के नीचे बाद में आए थे आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ताज। उन्होंने डायरेक्टली 26/11 की प्लानिंग की और नदीम ताज के अंडर जो है एक आईएसआई की सबसे खुफिया ब्रांच जो है डायरेक्टरेट एस, यानी एस ब्रांच को भी कहते हैं ऐसे, ये मेजर जनरल बाजवा के अंडर थी ये ब्रांच। उन्होंने डायरेक्टली उसको प्लान किया। तो हो सकता है कि तैवुर राणा अगर कन्फेस करे कि वो कौन से बड़े ऑफिसर थे पाकिस्तान आर्मी के जिन्होंने इनको प्लानिंग में ये मदद की, लॉजिस्टिक्स, डायरेक्शन। पाकिस्तान नेवी का भी हाथ है इस अटैक में। डेविड हेडली ने जो 2010 में एनआईए को बड़े डिटेल में बताया, पहली बार उन्होंने बताया कि पाकिस्तान आर्मी किस तरह से, पाकिस्तान नेवी ने किस तरह से इस हमले को प्लानिंग दिया था, सपोर्ट दिया था, ट्रेनिंग दिया था। पाकिस्तान नेवी के कमांडोज ने आके पूरी प्लानिंग की थी, कहाँ उनको लॉन्च करना है। माफी के साथ मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूँ क्योंकि